क्या आप जानते हैं भारत में हर 4 में से 1 आदमी किसी न किसी रूप में पाइल्स से पीड़ित है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये बीमारी 30 से 50 साल के जो हमारा एज ग्रुप है उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि आजकल ये बीमारी जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट और आपकी सेहत का साथी। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स का भारत में डेमोग्राफिक डाटा, उसके लक्षण और कारण क्या होते हैं, और साथ में हम जानेंगे 4 ऐसे आसान उपाय जिनको करने से हम पाइल्स से बच सकते हैं या पाइल्स होने पे उसके लक्षणों में तीव्रता से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम पाइल्स की बात करें, पाइल्स बेसिकली दीज आर एंगोर्जमेंट ऑफ रेक्टल ब्लड वेसल्स। जो हमारी एनल रीजन में ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सूजन आने की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से पाइल्स की बीमारी होती है। लक्षणों में अगर हम बात करें तो पेनलेस ब्लीडिंग, प्रोलैप्स यानी अंदर से मांस की गुठली से बाहर निकलना, जो कई बार अपने आप या कई बार हाथ से अंदर करने पर अंदर चली जाती है, और लेट स्टेज में ये काफी पेनफुल भी होती है। अगर हम एक भारत के अपने डाटा की बात करें तो लगभग 12 करोड़ लोग भारत में पाइल्स से पीड़ित हैं, और इसमें भी जो मेल है, जो पुरुष हैं, वो महिलाओं के मुकाबले लगभग 1.5 गुना ज्यादा उनमें तकलीफें मिलती हैं। अगर शहर या गांव की हम बात करें तो शहर में ये बीमारी ज्यादा मिलती है, गांव में कम मिलती है। उसका कारण है एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि शहर में ज्यादातर लोग, उनका जीवन शैली है वो बैठे रहने का रहता है, उनका वर्क प्रोफाइल इस तरह का रहता है। दूसरा, जंक फूड या गलत खान पान, मैदा की चीजें, ये सारी चीजें शहरों में यूजुअली ज्यादा रहती हैं। और एक है स्ट्रेस फैक्टर। तनाव भी पाइल्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ाने में एक काफी अहम रोल अदा करता है। अगर हम देश में साउथ और नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट की बात करें तो जिन राज्यों में, खासतौर पर जैसे साउथ की हम बात करें जहां पर ज्यादा मसालेदार खाना खाया जाता है, वहां पर पाइल्स के होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब अगर हम पाइल्स के कारणों की बात करें तो पहला कारण है गलत खान पान। ज्यादातर लोग जो जंक फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, जो मैदा का ज्यादा सेवन करते हैं, या जो लोग लो फाइबर डाइट लेते हैं, वो ज्यादा प्रोन होते हैं पाइल्स के बीमारी के लिए। दूसरा, अगर इसके कारण की हम बात करें तो वो है लो हाइड्रेशन। मतलब अगर कोई आदमी पानी कम पीता है, उसके शरीर में पानी की कमी रहती है, तो उसमें पाइल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। तीसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब किसी आदमी का वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि उसको सारे दिन बैठ के काम करते रहना होता है, और जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइजेज वगैरह है, उनसे अगर कोई आदमी दूर रहता है तो ये भी पाइल्स के होने का एक बड़ा कारण रहता है। इसके अलावा कुछ शारीरिक व्याधियां, जैसे आंतों की बीमारियां हम बात करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, या कुछ लिवर के विकार, जैसे लेट स्टेज में सिरोटिक अगर किसी को बीमारी है, या पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो उन कारणों से भी आदमी के शरीर में पाइल्स की बीमारी हो सकती है। अब इसके अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहला सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो है हाई फाइबर डाइट। अगर कोई आदमी प्रॉपर फाइबर ले रहा है, मतलब दिन में लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर का अगर कोई आदमी सेवन कर रहा है, जिसमें दलिया का सेवन शामिल हो सकता है, फल शामिल हो सकते हैं, जो हमारी हरी सब्जियां हैं वो शामिल हो सकता है, और साथ में सलाद, अगर इन चीजों को लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप मानिए कि आप पाइल्स की बीमारी से बचे रह सकते हैं। हाई फाइबर लेने से फायदा क्या होता है कि एक तो जो हमारा स्टूल है उसको ये सॉफ्ट करता है, मतलब मल को नरम करता है, कब्ज को कम करता है, और पाइल्स का जो मेन रूट कॉज है वो कब्ज ही होती है। तो अगर हम हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं, उससे कब्ज हमारा कम रहता है, तो सीधे तौर पर हम पाइल्स के जो कारण है उसको दूर कर रहे होते हैं। दूसरा, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, पानी ठीक से पिए, 3 से 4 लीटर पानी दिन में कम से कम जरूर पिए। ऐसा करने से एक तो आपका जो पाचन तंत्र है वो एक्टिव रहता है। दूसरा, जो आम हम आयुर्वेद में जिसको कहते हैं, या नॉर्मली आदमी टॉक्सिन्स कहते हैं, प्रॉपर पानी पीने से, हाइड्रेशन रखने से शरीर का टॉक्सिन शरीर के बाहर निकलते हैं। तीसरे उपाय की अगर हम बात करेंगे तो वो है एक्सरसाइज। मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमने रखना है, शरीर को एक्टिव रखना है। 30 से 40 मिनट की डेली की ब्रिस्क वॉक, ये मैं ज्यादातर वीडियोज में बताता हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। 30 से 40 मिनट का अगर आप डेली वॉक करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक रहता है। इसके अलावा जो प्रोलॉन्ग सिटिंग है उसको हमने अवॉइड करना है। जैसे कई लोगों का अगर बैठने का काम है तो 30 से 40 मिनट बैठने के बाद में वो 5 से 10 मिनट का अगर ब्रेक ले लेते हैं तो ये भी उनके लिए काफी लाभदायक रहता है। अगर हम कुछ योगिक क्रियाओं की बात करें तो पवन मुक्तासन और मलासन, ये दो ऐसे आसन हैं जो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, इन दोनों के लिए हम कहें कि ट्रीटमेंट में लाभदायक रहते हैं। मलासन के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो पे पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। चौथे, अगर हम उपाय की बात करें तो वो है शीर्ष बात। मतलब गर्म पानी में बैठ के सिकाई करने से जो पाइल्स का दर्द, खुजली और सूजन है उसमें सीधे तौर पर राहत मिलती है, और ये एक नेचुरल उपाय है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता।
अगर आयुर्वेदिक उपायों की जैसे हम बात कर रहे हैं, हम गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण या कुछ नीम की पत्तियां या हम थोड़ी सी फिटकरी डालें, तो ये भी हमारे लक्षणों में तुरंत राहत देने वाला होता है। एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो पाइल्स है ये शर्म की बीमारी नहीं है, इससे शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे शरीर के बाकी अंगों में कोई तकलीफ होती है, पाइल्स भी कुछ तरह की सामान्य बीमारी है। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, चाहे हम शर्म की वजह से, झिझक की वजह से, तो ये डेफिनेटली जो बीमारी है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम देते हैं हेल्थ की सच्ची और भरोसेमंद जानकारी। धन्यवाद।